हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है ईबो को, और फिर वो जो ईबो है वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब उसके आगे अब हमें जो है दूसरा दिन दिखाया जाता है। सब लोग मेन हॉल में आ गए थे। जैन जो है उसे रॉयल गार्ड्स जो है लेके आते हैं और उसके जो हाथ थे वो हथकड़ी से बंधे हुए थे। एल्डर्स भी ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके थे। जैन जो है वो पूरी रात सो नहीं पाया था क्योंकि उसका बेटा उसके पास नहीं था, और उसे पता है कि जो युवान है वो भी जो है पूरी रात नहीं जो है सोया होगा। युवान की जो हैबिट है वो यही थी कि वो हग करके सोता था अपनी मदर से, और अपनी मदर की सेंट को जो है इनहेल करता था, वार्मनेस जो है उसे फील करता था। लेकिन अब जो जैन है वो उसके पास नहीं था, तो जैन को पता था कि जो युवान है वो नहीं सोया होगा। और जैन जो था वो भी सेल में सोया हुआ था कल रात को। तो जो सेल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड उसे जो है महसूस हो रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड था, इसीलिए जो है वो स्ट्रगल कर रहा था नींद के लिए, और वो भूलना चाहता था सब कुछ क्योंकि उसे पता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है, तो उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है वरना बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। लेकिन उसका जो माइंड था वो इतना मैसी हो गया था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हो चुकी थी। अब जो जैन है उसे धीरे धीरे नींद आने लगी थी और फाइनली वो सो गया था। कुछ टाइम बाद उसे कुछ सॉफ्ट और वार्म जो है महसूस होता है अपने बॉडी के अराउंड, जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में भर दिया हो। उस वजह से जो जैन है वो और ज़्यादा वार्मनेस को फील करके सो जाता है गहरी नींद में। लेकिन जब मॉर्निंग होती है तो वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी नाइटमेयर नहीं आई थी। जैन जो है वो टेंशन में आ गया था क्योंकि जो क्वीन मदर है वो एक बार भी जैन के पास मिलने नहीं आई थी। जैन को पता था जब क्वीन मदर ने ये सुना होगा इस ट्रेजेडी के बारे में कि जैन जो है उसे अरेस्ट किया गया है, तो वो मिलने आती। लेकिन वो एक बार भी मिलने नहीं आई थी जो है जैन से। अब जैन जो है उसे बैड फीलिंग होती है और उसे याद आता है कि यीबो ने उसे कहा था कि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जैन, इस बार तुम्हें क्वीन मदर भी जो है नहीं बचा पाएगी। उसके बाद वो जो है वो सोचना नहीं चाहता था कुछ क्योंकि अभी वो उस हालत में था ही नहीं, और वो सोचता है क्या यीबो जो है वो मुझे कुछ कहना चाहता था, या शायद यीबो जो है वो गुस्से में जो है उसने मदर क्वीन को मना कर दिया होगा कि वो मुझसे ना मिले। कुछ मिनट्स बाद जो रॉयल गार्ड है वो लिनकिन जो मेड थी जैन की उसे भी मेन हॉल में लेके आते हैं, और वो भी हथकड़ी से बंधी हुई थी और वो टेरिबल जो है लग रही थी। उसके जो हेयर थे वो यहाँ वहाँ फैले हुए थे। उसकी आंखें जो थी वो प्लफी हो गई थी। लग रहा था कि वो कल रात से जो है सोई नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा वीक भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो है भूखी है। जैन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसे गुस्सा आ जाता है और उसे दुख भी महसूस होता है। गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि उसकी मेड को कैसे वो लोग ऐसे कचरे के जैसे जो है ट्रीट कर सकते हैं, और दुखी वो इसीलिए था कि उसने जो है अपनी नैनी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो उसकी नैनी है वो टारगेट जो है बन सकती है, क्योंकि जो उसकी नैनी है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन है जैन की यूबिन के बाद। जो नैनी थी वो लॉयल सर्वेंट है जैन की, और उसने जो है उसने बहुत सालों से जो है सर्व किया था जैन को। जैन जो है उसे बहुत ज़्यादा टेरेबल महसूस होता है क्योंकि ना ही वो यूबिन को प्रोटेक्ट कर पाया और ना ही नैनी को। जैन जो है फिर वो लिनकिन की तरफ कंसर्न लुक से देखता है, लेकिन जैन का फेस देख के जो नैनी है वो नीचे जल्दी से देखती है और उसकी आंख में आंसू आने लगते हैं। वो कंटिन्यू नीचे देखती है। जैन को जो है उसे अनईजी फील होने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है उसकी नैनी के साथ। उसकी जो नैनी है वो हमेशा ऑनेस्ट और इनोसेंट रही है, और वो हमेशा लॉयल रही है जैन और युवान के लिए।
हमेशा केयर की है युवान और जैन की। जैन को पता है कि वो इस बार जो है ये हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसे सॉरी महसूस होता है। अचानक से अनाउंसमेंट करता है मैजेस्टी आ रहे हैं और एम्प्रेस भी जो है आ रही है। सब लोग बो करते हैं और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एक टॉल इम्पोजिंग अल्फा एंटर होता है मेन हॉल में, और उसकी जो आंखें थी वो मेन हॉल में किसी को सर्च कर रही थी। फाइनली उसकी आंखें जो है उस ओमेगा पे जाती है जो कि अभी हथकड़ियों से बंधा हुआ था और उसके इर्द गिर्द रॉयल गार्ड्स थे। उसके बाद वो थ्रोन पे बैठता है और उसका चेहरा जो था वो डार्क हो चुका था। सब लोग फील कर सकते थे कि जो ईबो है उसका मूड ठीक नहीं है, और ये एक सिग्नल है। अगर किसी ने भी आज हिम्मत की उसे मैस किया किंग को, तो उसका आज जो है लास्ट डे होगा। अनाउंसर जो है वो सेकंड अनाउंसमेंट जो है करता है कि अब जो है क्वीन मदर आ रही है। तो जब क्वीन मदर आती है वो चुपचाप सीट पे बैठ जाती है। जैन जो है वो देख रहा था कि जो क्वीन मदर है वो यहाँ बात देख रही है, लेकिन जैन की तरफ जो है नहीं देख रही है। और जो जैन है वो उसके इमोशंस को, जो क्वीन मदर है उसके इमोशंस को पहचान ही नहीं पा रहा था, और वो सोचता है कि क्वीन मदर मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है। अब जो ईबो है वो सिग्नल देता है कि इंटरोगेशन स्टार्ट किया जाए। जैन बिल्कुल भी ईबो के चेहरे की तरफ नहीं देखता है, वो कंटिन्यू नीचे देखता है, क्योंकि वो सोचता है कि फिर से एक बार उसे गुसू के लोगों ने एक क्रिमिनल का जो है ब्रांड बना दिया है। जब एल्डर्स क्वेश्चन पूछने लगते हैं जैन से, तो जैन जो है वो स्ट्रांगली मना कर देता है। जो उसे इल्ज़ाम जो है लगाते हैं एल्डर्स, तो वो मना कर देता है कंटिन्यू कि उसने कुछ भी नहीं किया है। तो एल्डर्स उसे जो है एविडेंस के बारे में भी पूछते हैं, तो जैन जो है वो कहता है कि हालांकि ये हर्ब्स उसके हैं और उसे आइडिया नहीं है कि उसमें पॉइजन था, क्योंकि उसने भी ऑलरेडी वो पिया हुआ था। जैन को पता है कि उसकी जो नैनी है लिनकिन, वो भी यही आंसर देगी। अब जब लिनकिन पे जो है इंटरोगेशन स्टार्ट होता है, तो जैन नोटिस करता है कि वो जो है कांप रही है और वो नर्वस जो है लग रही है। और जैन जो है उसे पता है कि ये सही बात है, वो डर गई होंगी, और क्योंकि जो लिनकिन है उसने पहली बार ऐसा इंटरोगेशन देखा होगा, और वो जो है स्टैमर भी कर रही थी, वो हकला रही थी। जैन जो है वो चाहता था कि वो उन्हें जो है एश्योर करे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जो लिनकिन है वो गूसू की मीट नहीं है, वो युनमा की मीट है। तो वो ज़्यादा डर गई थी। और जो एल्डर्स थे वो कंटिन्यू जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे उससे कि उसने कब से जैन को सर्व किया है, और उसे किसने इस टास्क को जो है कहा था कि उसे इस टास्क को पूरा करना है। लिनकिन जो है वो आंसर दे रही थी, लेकिन वो कांप रही थी। और जो जैन है, तो एक एल्डर कहता है, क्या आप एडमिट कर रहे हो कि आपने जो है कॉन्सर्ट की मेडिसिन में पॉइजन मिलाया? जब जैन ये सुनता है तो वो इमीडिएटली ऊपर देखता है और लिनकिन की तरफ देखता है। कुछ रीज़न की वजह से उसके चेस्ट में जो पेन होने लगता है, उसे नर्वसनेस जो है होने लगती है जैन को, और उसके जो हाथ थे उसे पसीना आ रहा था वहाँ से। तो जो लिनकिन है वो कहती है, जी जी आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैजेस्टी, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने पॉइजन मिलाया था। जैन की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो ये सुनता है। तो जो एक एल्डर था वो कहता है कि तुमने ये क्यों किया? तो वो जो लिनकिन थी वो हकला के कहती है, क्योंकि किसी ने मुझे धमकी दी थी। जैन जो है उसे लग रहा था कि उसकी जो सांस है वो उसके गले में अटक गई है। तो वो सोचता है अगर किसी ने लिनकिन को जो है धमकी दी थी तो उससे जो है जैन को कहना चाहिए था, वो मदद कर लेता। लेकिन अगर जो है उसे किसी ने जो है धमकी दी है तो उसे जैन को बता देना चाहिए था, वो उसे प्रोटेक्ट करता और ये ट्रेजेडी जो है नहीं होती। जैन जो है उसे डीपली हर्ट होने लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि जो लिनकिन है, जो उसकी नैनी है, वो सब कुछ उसे जो है बताती है। लेकिन अब जो है जैन सोचता है क्या यही ट्रस्ट था नैनी का उस पर? तो एल्डर जो है वो कहता है, कौन था वो?
चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। क्या वो अभी हॉल में है? लिनकिन की जो हाथ थे वो कांप उठते हैं और उसकी जो बॉडी थी वो भी कांप उठती है और उसे जो है पसीना आने लगता है। तो यीबो जो है वो डीप और इम्पोज्ड रेस्पेक्ट वॉइस में कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपनी वर्ड्स देता हूँ, मैं तुम्हारी सेफ्टी रखूँगा, तो सच कहो। सब लोग जो है जब वो ये आवाज़ सुनते हैं तो सब लोग कांप उठते हैं। तो जो लिंकन है वो कहती है ये यस। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है कि अब हमें दिखाओ कि वो कौन है। अगर तुम हमें सच कहोगी तो हम तुम्हारे पनिशमेंट को कम करेंगे। तो जो जैन है वो अपने माइंड में कह रहा था, नैनी प्लीज़ सोच समझ के आंसर देना, मैजेस्टी जो है तुम्हारा मैजेस्टी तुम्हारी सेफ्टी देख लेंगे, डरो मत, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। सच कहना, किसने जो है तुम्हें फंसाया है इसमें, किसने तुम्हें जो है धमकी दी है? कॉन्सर्ट अभी भी बेहोश है और उसने अपना बच्चा भी खो दिया है। लेकिन जो है वो अपने लिप्स को बाइट करती है, फिर वो हेजिटेट होकर अपने हाथ को मूव करती है, अपने कांपते हुए उंगलियों से एक जो है पर्सन की तरफ जो है पॉइंट करती है और पूरा जो हॉल है वो डेड साइलेंस में चला जाता है। जैन की जो आंखें थी वो बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि उसकी जो फिंगर है लिंकिन की वो उसी की तरफ है और उसकी जो हार्ट बीट है वो एकदम बैठ जाती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसकी नैनी, उसका जो रॉयल सर्वेंट है जिसपे उसने बहुत ज़्यादा जो है ट्रस्ट किया था इतने लंबे समय तक, वो ही उसका जो है दुश्मन निकलेगा। जैन जो है उसे लगा था कि उसकी जो पूरी दुनिया है वो ख़त्म हो गई है। उससे बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस हो रहा था, बिट्रे महसूस हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रहा था, धोखेबाजी महसूस हो रहा था। फाइनली उसे लग रहा था कि अब जो है अब उसे मरना चाहिए, क्योंकि अब वो जो है अब वो धोखे से, इमोशन से जो है डील नहीं कर पाएगा। अब हमें जो है एम्प्रेस वू का जो है चैम्बर दिखाया जाता है। एम्प्रेस वू जो है वो डर जाती है जब ये वो सडनली उसके जो है चैम्बर में आता है, वो भी बिना नोटिस दिए हुए, वो भी रात के बीच में, मतलब मिड नाइट में। और एम्प्रेस वो कहती है योर मैजेस्टी। तो ये वो जो था वो खड़ा था प्राउड और एज ऑलवेज जैसे वो प्राउड होता ही है। उसकी जो स्ट्रेंथ और डोमिनेंस जो थी उसके बॉडी से दिखाई दे रही थी। उसके जो एक्सप्रेशन थे कोल्ड थे, जैसे कि हमेशा होते ही है, कोई इमोशन नहीं था उसके चेहरे पे। और उसका जो चेहरा था परफेक्टली जो फाइन था अभी, लेकिन और वो जो था वो एग्जैक्टली एक पावरफुल जो है किंग लग रहा था। लेकिन जो वूमी है वो आराम से कह सकती थी कि कुछ तो गलत हुआ है। तो वो कहती है क्या आप ठीक हो? ईबो जो है वो अभी भी साइलेंट था और फिर वो एम्प्रेस के चैम्बर में आता है अंदर उसी ग्रेस से। लेकिन जब वो यू मी के चैम्बर में आता है, दरवाज़ा बंद करता है, तो सडनली बेड पे जो है गिर जाता है। तो वो मी शॉक में आ जाती है और वो जल्दी से ईबो की साइड में जाती है। फिर अल्फ़ा के जो है रेड कपड़ों को जो है, उससे रेड कपड़े पहने थे यूबो ने, थे उसे जो है खोलती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो एक चीज़ देखता है। यीबो के जो शोल्डर है और उसका जो अपर चेस्ट है वो बैडली जो है कवर था खून से। और वो देखती है कि वहाँ पे बैंडेजेस जो है लगे हुए हैं, वो भी मतलब आधे उतर चुके थे बैंडेजेस वापस से। तो वो भी जो है उसका दिल रुक जाता है और वो कहती है माय गुडनेस। और वो शॉक में आ जाती है जब वो इतनी इंजरीज देखती है अल्फ़ा के अपर बॉडी पे। ऐसा लग रहा था कि जो यीबो है वो अभी बहुत ज़्यादा इंजर हुआ है मिड नाइट में। और वूमी जो है उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कब हुआ और क्यों हुआ। तो जो वूमी है वो कहती है कि आप मुंह मत कीजिए, मैं किसी को जो है बुलाती हूँ। ये पहला टाइम था उसके लिए जब उसने किंग का ऐसा जो है हाल देखा था। उसकी जो वॉइस थी वो शेक कर रही थी वूमी की, और वो यहाँ वह देखने लगती है, कुछ ढूंढने लगती है। लेकिन जो यीबो है वो कहता है अपनी वॉइस में नो, और वो वूमी के रिस्ट को पकड़ता है और कहता मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी वीकनेस नहीं दिखाना है। अभी जो है अभी ये वो वीक था, उसका पोस्चर वीक था और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि लोग उसे ऐसा देखें। उसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है और उसे पता है कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो मर जाए, वो ज़िंदा ना बचे। तो वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है।
किसी को उसकी जो है ये जो है वीकनेस स्टेट का जो है पता नहीं चलना चाहिए, जनरल को भी नहीं, ना ही उसकी मॉम को, ना ही लूसी को। पूरा जो किंगडम है वो अभी गुस्से में है जैन को लेके, और जैन को जो है उस पे अभी जो है क्रिमिनल का ब्रांड जो है लगाया गया है। लूसी अभी बेहोश है क्योंकि वो जो है उसने अपना बच्चा खो दिया था। अब जो यीबो है वो अभी ऐसे कमज़ोर स्टेट में है, अगर ये जो है न्यूज़ फैल गई तो जो उसके दुश्मन है वो उसका एडवांटेज लेंगे। तो वूमी जो है खुश तो थी ही क्योंकि यीबो ने अभी उसी पे ट्रस्ट किया था, लेकिन वो देख रही थी कि जो यीबो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। तो जो वूमी है वो कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि आप इतने ज़ख्मी हो, और आप इतने रात गए किससे झगड़ा कर रहे थे कि आपको इतने ज़्यादा ज़ख्म लगे हैं। वो कांप उठती है और वो जो है कांपते कांपते और डर में ये सब कुछ कह रही थी। तो ये वो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन वूमी जो है उसे पता है कि वो झूठ कह रहा है, क्योंकि उसका जो चेहरा था यीबो का वो पेल हो चुका था और उसमें बहुत ज़्यादा पेन था। ऐसा लग रहा था कि जो यीबो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है, और जो वूमी है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करना चाहती थी। तो वूमी कहती है प्लीज़ योर मैजेस्टी, मैं आपको ट्रीट करना चाहती हूँ। तो यीबो स्टर्न नहीं कहता, मैंने कहा नहीं, किसी को बुलाना मत, मुझे यहाँ पे सुबह तक रहने दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जो वूमी है वो कुछ भी नहीं कहती है, वो कहती है फ़ाइन, फिर मैं आपके ज़ख्मों को ठीक करती हूँ। वूमी जो है वो उस किंगडम से थी जहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स थे, और जो रॉयल एंशंटर्स थे उसके फैमिली के वो सारे डॉक्टर्स से बेस थे, और उसके जो फादर थे वो किंग थे उनके किंगडम के, और वो एक डॉक्टर भी थे। वूमी जो है उसने भी मेडिसिन की पढ़ाई की थी, और उसके पास भी जो थी और नॉलेज थी मेडिसिन्स की, क्योंकि उसकी जो पूरी फैमिली थी वो डॉक्टर से रिलेटेड थी, और उसे परफेक्टली पता था कि कहाँ पे क्या करना होता है। उसके बाद वो ईवो के क्लोथ्स को रिमूव करती है जहाँ पे उसे चोट लगी थी, जहाँ पे उसे कट लगे थे पहले। तो वो उससे जो है दवाई देती है कि उसे इन्फेक्शन ना हो उसके कट्स में, और उसके बाद जो है उसके बाद उसे कोई प्रॉपर मेडिसिन तो था नहीं अभी वूमी के पास, तो वो अल्कोहल को उसी रूम से निकालती है। फिर उसे जो है कहती है कि मैं अल्कोहल डालने वाली हूँ, तो अपना जो पेन है उसे बियर कर लेना। तो ये वो कहता है अपनी आंखों को बंद करके दांतों को पीस के, क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा था कि उसे पेन होने वाला है, और कहता है करो जल्दी से। वूमी जो है अल्कोहल को उसके ज़ख्मों पे डालती है। इमीडिएटली जो ईबो था उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, और वो चाहता था कि वो कर्स करे। वूमी जो है वो अपने लिप्स को बाइट करती है और फिर केयरफुली जो है उसके पूरे ज़ख्मों को जो है साफ़ करती है, और वो अब जो है चाहती थी कि जो खून है वो अब रुक जाए। ईबो के जो ज़ख्म थे वो ज़्यादा गहरे नहीं थे, वरना वो वहाँ पे स्टिचेस कर देती। वूमी जो है उसके बाद वो शीट को कट करती है फर्मली, फिर उसे रैप करती है उसके ज़ख्मों पे टाइटली। उसके बाद उसे पेन किलर देती है और स्लीपिंग पिल्स भी देती है अपने मेडिसिन बॉक्स में लेके, और फिर ये वो उसे पी जाता है। तो जो वूमी का किचन था उसमें अभी कोई भी मेड्स नहीं थी। तो जो वूमी है वो किचन में जाती है, उस मेडिसिन को जो है यूज़ करती है पहले किचन में, उसके बाद वो उसे जो है किसी चीज़ के साथ मिक्स करती है, फिर वो अप्लाई करते हैं यीबो के ज़ख्मों पे, और उसके बाद वो यीबो से कहती है कि अब तुम्हें बेटर फील होगा। उसके बाद वो यीबो के ज़ख्मों को रैप करती है प्रॉपरली, फिर उसे दवाई देती है, मेडिसिन्स देती है पेन किलर की और स्लीपिंग की भी। उसके बाद जो यीबो है वो सो जाता है। अब पूरी रात जो है वो भी उसकी जो है केयर करती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो ग्रोल करके कहता है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो। उसकी जो आँखें थी वो रेड थी और उसका जो ऑरा था वो डार्क था। सब लोग जो है कांप उठते हैं बहुत ही बुरी तरीके से, सब लोग अपने सर को झुकाते हैं, सबमिट होते हैं, और जो एल्डर्स है वो भी होते हैं। और वो कहता है वो एक ओमेगा है, एक फ्रगाइल ओमेगा है, फॉर गॉड सेक। और तुम लोग कह रहे हो कि 50 विम्स, हाँ। और उसके बाद तुम लोग उसे जो है दूसरी बार गुस्सू से जो है निकाल दोगे, वो उससे पहले ही मर जाएगा, वो एक ओमेगा है।
फिज़िकली वो बियर नहीं कर पाएगा डिसिप्लिन विम्स को। वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है। तो कुछ मिनिस्टर्स जो थे और पार्टिसिपेंट जो थे रॉयल कोर्ट के, वो अपने कानों को टाइटली बंद करते हैं, क्योंकि जो यीबो की आवाज़ थी, जो उनके कान थे, उनके पर्दे ही फटने वाले थे और वहाँ से खून जो है कभी भी आ सकता था। जो यीबो की वॉल्यूम थी उसकी वॉइस की, वो बहुत ही ज़्यादा थी अभी। तो एक एल्डर जो है वह एक्सप्लेन करके कहता है, मैजेस्टी आप काम डाउन हो जाइए, हम लॉ को चेंज नहीं कर सकते हैं, लॉ सबके लिए बराबर है। आप किंग हो तो आपको तो पता ही है कि पनिशमेंट सबके लिए जो है सेम है। और जो कॉन्सर्ट है वो विक्टिम है यहाँ पे, और उन्होंने डिमांड की है कि वो जो है चाहती है कि उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट मिले उनके कातिल को, जिन्होंने जो है उनके बच्चे को मारा है। और हमारे पास सिर्फ पावर है कि पनिशमेंट को कम करे अगर विक्टिम एग्री हो। जो मिनिस्टर्स थे लेफ़्ट साइड के बैठे हुए, वो अपने सर को झुकाए हुए थे और वो सब लोग जो है डर रहे थे कि अब अल्फा क्या करेगा ये सुन के। तो जो मिनिस्टर्स थे वो अपने मन में कह रहे थे, डैम इट, मैं किंग के करीब नहीं जाना चाहता हूँ, ये कितना डरावना लग रहा है। सारे जो एल्डर्स थे वो वेट कर रहे थे कि लूसी जो है वो होश में आ जाए, उसके बाद वो पनिशमेंट दे प्रिंस जैन को। तो जो जैन है वो 2 दिन से जो है अभी भी लॉक किए हुए था सेल में। उसके बाद उन्होंने जो है सोचा था कि जब जो लूसी है जब वो होश में आएगी तो वो उनसे पूछेंगे कि वो मैक्सिमम जो है पनिशमेंट दे प्रिंस जैन को और कोई मर्सी ना दिखाए। और आज वो जो है दिन था, क्योंकि लूसी जो है अब उसे जो है होश आ चुका था। आज जो दिन था, आज जैन को जो है पनिशमेंट मिलने वाली थी, जिस वजह से वो जो है उसे बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो चुकी थी। वो जो है वो जैन को लूज़ नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि वो उस पर बिलीव करे, लेकिन उसने खुद ही एविडेंस जैन के पैलेस में देखी है। वो चूज़ नहीं कर पा रहा था लूसी और जैन में, वो नहीं कर पाएगा। जैन जो है वो इतना हर्ट हुआ है जितना लूसी हुई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कभी ऐसा भी आएगा कि उसे अपने 2 इम्पोर्टेंट पर्सन्स में एक को जो है चूज़ करना होगा। दूसरी तरफ से वो एल्डर्स का डिसीजन जो है उसे बदल नहीं पा रहा था। वो एक किंग है, तो जो यीबो है वो सिर्फ डिसाइड कर सकता है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए, जो रॉयल फैमिलीज हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं। तो जो यीबो है वो चिल्ला के कहता है, गेट लॉस्ट, वरना मैं तुम सब लोग को मार डालूंगा। जो रॉयल कोर्ट है वो इमीडिएटली अपने सर को बो करती है और सेकेंड में वहाँ से भाग जाती है। वो बेचारे वेट ही कर रहे थे कि यीबो कब डिसमिस करेगा कोर्ट को और वो लोग बेचारे वहाँ से अपनी ज़िंदगी को लेके जो है भाग जाएंगे। अब हमें यहाँ से लूसी का सीन दिखाया जाता है उसके चैम्बर का, जहाँ पे यीबो उससे जो है बैक कर रहा था और कह रहा था, प्लीज़ लूसी, मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही मांग रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम हर्ट हो, लेकिन दोबारा सोचो। तो जो लूसी है वो गुस्से में आके कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैजेस्टी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं विक्टिम हूँ यहाँ पे, मैंने अपना बच्चा खोया है। सब लोग मुझे पहले से ही कहते थे कि मैं आपको हायर नहीं दे सकती हूँ और ये मेरी पहली और लास्ट होप थी, लेकिन जैन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, उसने मुझ पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाई, तो अब मैं उस पर मर्सी नहीं दिखाऊंगी। तो जो यीबो है वो कहता है, लेकिन तो जो लूसी है वो कहती है, मुझे पता है कि आप फंस गए हमारे रिलेशनशिप में, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको वो पर्सन बहुत ही अच्छा लगता है जो आपके सामने जो है सबमिट हो जाए, लेकिन जैन ऐसा नहीं है, वो आपके सामने इजीली सबमिट नहीं होता है। वो तो किंग के सामने जो है अपना सर उठा के बात करता है मोस्ट पावरफुल अल्फा के सामने, और उसे प्रोवोक भी करता है। मुझे पता है जो उसका कैरेक्टर है वो कैसा है, लेकिन आप समझिए वो आपके टाइप का नहीं है। तो आपको एंगर इशू भी है, तो आपको जो है वो पर्सन चाहिए अपने साइड में जो आपको जो है काम करे। इसीलिए आप दोनों जो है एंड में एक दूसरे के साथ फाइट भी करते हो और हर्ट भी करते हो। लेकिन लूसी को ये बात नहीं पता है कि यीबो को जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो जैन है वो इजीली सबमिट नहीं होता है और जैन को वही ज़्यादा पसंद है जो कि इजीली सबमिट नहीं होते हैं। जैन जो है वो ब्रेव है और वो बहुत ही ज़्यादा फिस्टी ओमेगा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है।
जैन को देख के जो यीबो है वो पागल हो जाता है। लूसी को नहीं पता है के साथ उसे पता है कि यीबो को जो है सबमिट पर्सन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यीबो सबमिट पर्सन नहीं पसंद है। जो इजीली सबमिट नहीं करते उसे वही पसंद है, और जैन वैसा ही है। और वो इसीलिए जो है फाइट करता है यीबो के साथ, क्योंकि वो ब्रेव है, वो फिस्टी ओमेगा है। तो जो यीबो है वो कहता है हक लाके, लेकिन वो मर जाएगा, तुम्हें पता है ना, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। यीबो जो है उसे लग रहा था कि उसके गले में कुछ अटक गया है। तो लूसी कहती है हालांकि आपको अभी मेरी टेंशन होनी चाहिए, मुझे नहीं पता है कि उस ट्रेटर ने जो है क्या कर दिया है आप पे, जिसने आपके बच्चे को भी मार दिया है। और फिर से मुझे मत कहिए, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी इजीली। तो जो यीबो है वो कहता है उसे इस नाम से बुलाना बंद करो, वो ट्रेटर नहीं है, वो क्राउन प्रिंस की मदर है, तुम भूल गई हो। वो बहुत ही ज़ोर से चला के कहता है। लूसी जो है वो भी गुस्से में आती है। यीबो जो है वो अभी भी जो है जैन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो जो है वो कुछ भी कर सकता था यीबो को, जैन को बचाने के लिए। वो फिर से जो है लूसी से बात करने ही वाला था, लेकिन नर्स अभी आती है चैम्बर में, क्योंकि अब टाइम हो चुका था, लूसी को दवा खानी थी। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है रेस्ट करो। उसके बाद वो गुस्से में आकर लूसी के चैम्बर से चला जाता है, उसे अकेला छोड़ के। लूसी को लगा था कि यीबो उसकी मदद करेगा मेडिसिन को अप्लाई करने में, उसे मेडिसिन देगा, फिर उसे सुला देगा, फिर उसके पास रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है नहीं हुआ था। अब जो लूसी है वो गुस्से में यीबो की तरफ देखती है। यीबो जो है दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था, फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि वो लूसी को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। उसके पास जो है करेज नहीं था कि वो किसी के साथ बात करे, और उसे लग रहा था पूरी तरीके से जो लूसी है वो जैन को नहीं छोड़ेगी। मोस्ट पावरफुल अल्फा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का अब जो है उसे अभी लग रहा था कि वो हेल्पलेस है, उसके हाथों में कुछ नहीं है। और वो कहता है उसके मोस्ट पावरफुल होने का क्या मतलब है अगर वो अपने उस पर्सन को जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। ये वो जो है वो सोच रहा था और वो चल रहा था, उसे नहीं पता है कि उसके जो कदम है वो रुक जाएंगे। क्वीन मदर की जो है वॉइस उसके दिमाग में आएगी, उसका नाम आएगा। तो ये वो जो है वो क्वीन मदर के बारे में सोचता है। उसे पता है कि उसने कुछ तो प्लान किया होगा जैन को बचाने के लिए। लेकिन जब वो चैम्बर में एंटर होता है तो उसका जो चेहरा है उसे शॉक मिलता है जब वो देखता है कि जो क्वीन मदर है वो कंटिन्यूस पे चिल्ला रही है और कह रही है कि ये सिर्फ उसी का फॉल्ट है और वो मदद नहीं करेगी इस टाइम, क्योंकि यीबो जैन को डिज़र्व नहीं करता है। हमेशा क्वीन मदर के पास प्लान होता था जैन को बचाने के लिए और उसे हमेशा जो है जैन पे प्राउड होता था, लेकिन यीबो जो है अब वो टूट चुका है जब उसकी मदर ने उसे जो है अपने चैम्बर से बाहर निकाला है। अब हमें जो है यीबो का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे वूमी कांप रही थी, क्योंकि जो अल्फा का चैम्बर था, मतलब यीबो का चैम्बर था, वहाँ से बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, टूट फूटने की आवाज़ें आ रही थी। तो जो खून था वो वहीं पे खड़ा था और वो कंटिन्यू कह रहा था यीबो डीडी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यीबो अंदर क्या कर रहा होगा। सिर्फ वहाँ पे खून और वूमी ही थे बाहर और वो बहुत ही घंटों से जो है दरवाज़ा नॉक कर रहे थे और जो कुन है वो कह रहा था प्लीज़ ओपन द डोर। वो जो है उन्हें डर लग रहा था जब अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ें आ रही थी और उनकी जो बॉडी है वो शिवर कर रही थी जब वो लोग पेनफुल जो है वॉइस सुन रहे थे यीबो के रूम से। और वूमी कहती है मुझे लगता है कि वो खुद को जो है हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि जो यीबो है वो ऑलरेडी ज़ख्मी है। तो कुन जो है वो चिल्लाता है हेल्पलेसली और कहता है यीबो डीडी प्लीज़ काम डाउन फॉर गॉड सेक, क्योंकि आज जो है जैन को पनिशमेंट मिलने वाली है। तो यीबो को पता है कि आज जैन जो है वो हॉरिबल और डेथ जो है जैन को मिलने वाली है। कुन जो है उसे चार्ज किया गया था कि वो जैन को लाए पनिशमेंट ग्राउंड में। तो यीबो ने जो है बहुत ही ट्राई किया, हर एक रास्ता जो अपनाया कि वो जैन को बचा सके 2 दिन से, लेकिन जो है उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो 2 दिन से बिल्कुल भी सोया नहीं है। उसने बहुत सारा मीटिंग्स एल्डर के साथ की, लेकिन जैन को कोई भी चांस नहीं मिला। जो एल्डर्स थे वो करना चाहते थे यीबो की मदद, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था।
और जो जैन की नैनी थी वो भी जो है एविडेंस के तौर पे थी। यीबो जो है उसने जो है लूसी को धमकाया भी था कि वो पनिशमेंट को कम करे। अगर जैन को कुछ भी हुआ या जैन को पनिशमेंट मिली तो उसका जो नतीजा है वो लूसी पे भुगतेगी और वो भी सबके सामने लूसी को पब्लिक में पनिशमेंट देगा। युवान जो है वो दूसरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बीमार था। युवान जो है वो सिर्फ अपनी मदर से 2 बार ही मिला था। जब जैन ने देखा था अपने बेटे को सफ़र करते हुए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगा था और उसे लग रहा था कि वो जल ही जाएगा। युवान ने जब अपनी मदर की ऐसी हालत देखी थी वो पॉजेसिव हो गया था और जो जैन है वो अपने बेटे को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था और जो युवान है वो किसी को अपने जो है करीब आने नहीं देता था। इवन यीबो को भी जो है नहीं आने देता था। यीबो के लिए हार्ड टाइम जो है हो चुका था अपने बेटे को हैंडल करने में। तो उसने जो है सीक्रेट रखा था युवान से कि जैन को आज पनिशमेंट मिलने वाली है। आज जो यीबो है वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है। उसने अपने आप को लॉक किया हुआ है कमरे में। उसने पूरा कमरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसकी आंखें रेड हो चुकी है, उसका जो मुंह है पूरा वेट हो चुका है, उसके जो दांत थे वो बाहर आ चुके थे, अल्फा दांत। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। ये जो सीन था बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। वो एक प्रेडेटर लग रहा था। कुछ दिनों से वो एक जानवर लग रहा था। ये वो के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था जो है खुद को कंट्रोल करना। उसकी जो फीलिंग थी कि वो आज जो है जैन को फिर से खो देगा, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वूमी और कुन जो है वो टाइम दे रहे थे, उसे कंपनी कर रहे थे यीबो को, उसे मिलने जाते थे। लेकिन यीबो ने अपने आप को बंद कर दिया था कमरे में क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो एग्रेसिव बन चुका था। वो पागल हो चुका था जैन के लिए। जैन को कुछ नहीं होना चाहिए था। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।